क्या है तो वो आइए शुरुआत के अंदर बताते हैं आपको। साथियों, एक देश है जो अपने आप को विकसित देश कहलवाता है, नाम है उसका कनाडा। उसने अपने यहां पर इमरजेंसी लगा ली है। अच्छा, इमरजेंसी लगाने वाला ये जो देश है, इसकी कहानी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताई थी। यहां पर प्रधानमंत्री का नाम जस्टिन ट्रूडो है। जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश के ट्रक ड्राइवर से कहा था कि वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है। ट्रक ड्राइवर्स ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम खुद से तो लगवा लेंगे, लेकिन कंपलसरी होने का क्या मतलब हुआ? मतलब क्या तुम हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हो? इस आधार पर ट्रक ड्राइवर्स ने विरोध कर दिया। फ्रीडम मार्च निकाला गया। ट्रक ड्राइवर्स ने कनाडा की राजधानी ओटावा के अंदर अपने ट्रकों से पूरी तरह से राजधानी को जाम कर दिया। हालात ये हुए कि जस्टिन ट्रूडो को अपनी राजधानी छोड़कर भागना पड़ा। स्थिति यह है कि लगातार 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन जनजीवन सामान्य होने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रूडो साहब ने इसी बात के ऊपर इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इमरजेंसी जिसके तहत प्रावधान अब यह किया जा रहा है कि जितने भी लोग प्रदर्शन में इन्वॉल्व हैं, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे। यानी अकाउंट फ्रीज का मतलब हुआ उनके अकाउंट में जो पैसा जमा है अब वो सरकार अपने पास रख लेगी, उनको पहचान पहचान के। नंबर दूसरा, जितने भी वाहन इन्वॉल्व हैं प्रदर्शन के अंदर, उन वाहन का इंश्योरेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, जिससे जब भी वो वाहन सड़क पर उतर कर आएंगे, उन वाहनों को पुलिस वाले गिरफ्तार कर सकेंगे। तीसरा, कहा गया है कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट के अंदर अब खड़े हैं, उन लोगों को ना केवल पुलिस गिरफ्तार करेगी, बल्कि उनको सजा भी दी जाएगी। इसका मतलब सजा भी दी जाएगी और फाइन भी लगाया जाएगा। यानी कहने का कुल अर्थ यह है कि प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए जिस प्रकार का रवैया अपनाया जा रहा है, इस रवैये में पूरी तरह तानाशाही नजर आती है। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। बात कुछ इस प्रकार से है कि भारत में भी बहुत लंबे समय तक दिल्ली आने वाले रास्तों को किसानों ने रोक कर रखा, लगभग 1 साल से ऊपर। पूरी दुनिया देखती रही। इतने बड़े लोकतंत्र में इतनी बड़ी डाइवर्सिटी के साथ, जहां पर इतनी जनसंख्या को मेंटेन करना अपने आप में एक चैलेंज है, हमने दिल्ली आने जाने वाले रास्तों पर किसानों को बैठे देखा, तमाम लोगों को परेशान होते देखा। सरकार भी प्रॉपर तरीके से बातचीत के अंदर इन्वॉल्व रही, लेकिन ऐसा एक बार भी आपने नहीं सुना कि डिमांड करने वाले व्यक्तियों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हो, या उन्हें जेल में डाल दिया गया हो, या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई हो। ऐसा कनाडा में हो रहा है। इसके अंतर्गत कनाडा के अंदर जो काम हो रहा है, इस वजह से कनाडा की अपोजिशन पार्टी खुद जस्टिन ट्रूडो को तानाशाह कह रही है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक तरीका तो नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र कहता है कि आपको प्रदर्शन का अधिकार है, आपको प्रदर्शन के साथ साथ बातचीत का अधिकार दिया जाता है। आप अपनी बात रखने के लिए सरकार के सामने इकट्ठे हो सकते हैं, अपनी बातें मनवाने के लिए सरकार को बातचीत पर विवश कर सकते हैं, और तो और सरकार को कानून बदलने पर बाध्य कर सकते हैं। भारत ने किया है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ने इसका वाइब्रेंट उदाहरण दिया है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, एक देश जिसने इस प्रकार से अपने प्रदर्शनकारियों के सामने 3 वीक के अंदर इतनी कठिन प्रकार की चीजें लाद दी, क्या आपको यह राजनीतिक रूप से क्या लोकतांत्रिक तरीका लगता है? क्या आपको लगता है कि क्या कनाडा लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना रहा है? वही कनाडा जिसने भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, उसके यहां पर मात्र 3 वीक के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। ऐसा देश जो इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे प्यारे साथियों, लोकतंत्र के इंडेक्स में इस देश का नंबर 5वें नंबर पर आता है। और भारत जहां पर साल भर से ऊपर प्रदर्शन चले, वहां पर डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंक 53 आती है। यानी कि बात हो दुनिया के अंदर लोकतंत्र के पैमाने पर भारत कहां आता है, तो आंसर है कि भारत 53वें नंबर पर आता है डेमोक्रेसी के अंदर। लोगों की डेमोक्रेसी रैंकिंग जो आती है उसमें, वहीं डेमोक्रेसी रैंक में कनाडा मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, जहां पर 3 वीक के प्रदर्शन के अंदर इमरजेंसी लग जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सरकार ने एक बार भी
किसानों से छोड़िए, प्रदर्शनकारियों से बातचीत नहीं करी। भारत में 11 राउंड्स की बातचीत हुई है। यहां पर एक बार जो रोड ब्लॉक की गई उसके ऊपर किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। यहां पर अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं। यहां पर मैटर को कोर्ट ले जाया गया। यहां पर कोई भी कोर्ट की प्रक्रिया नहीं हुई, सीधा इमरजेंसी लाद दी गई। उसके बावजूद भी हम डेमोक्रेटिक नहीं हैं और ये लोग डेमोक्रेटिक हैं। आप सोचिए और विचार करिए कि लोग जब हमारे बारे में कुछ बोलते हैं और आप किस प्रकार से भावनाओं में बह जाते हैं। साथियों, हम कह रहे हैं कि ये तानाशाह हैं। इनको कहने से पहले इनकी पार्टी के अपोजिशन लीडर, जिसका नाम है, जिनके द्वारा इनका नाम लिया गया है, इनका नाम है कैंडिस बर्गन। कैंडिस बर्गन ने अपने स्टेटमेंट में इन्हें, मेरे प्यारे साथियों, अभी मैं आपके सामने स्टेटमेंट सुनाऊं तो आप शायद सुन पाए, जिन्होंने अपने स्टेटमेंट में इन्हें डिक्टेटर कहा है, तानाशाही कहा है। ये कैंडिस वो हैं बर्गन जो कि यहां के अपोजिशन लीडर हैं। सुनिए आप। मैं अपने प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूं कि ये कनाडा है, आपकी तानाशाही नहीं। Isn't it true the Prime Minister is doing this for one reason and one reason alone? It's to save his own political career. और इनके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं ये केवल अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाए रखने के लिए किए जा रहे हैं। ऐसा यहां की संसद में इनके अपोजिशन ने ही इनके ऊपर आरोप लगाया है। इनके ऊपर लगाए गए आरोप के बाद में ये मीम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या मीम वायरल हो रहा है? मीम वायरल हो रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जैसे ही इमरजेंसी लगाते हैं, तुरंत शी जिनपिंग फोन उठाकर पुतिन से बात करते हैं और पूछते हैं, ब्रो यू सी दिस? क्या मेरे प्यारे मित्र, आपने ये देखा कि ट्रूडो ने क्या किया? ट्रूडो ने इमरजेंसी लगाई और दे कॉल अस डिक्टेटर्स, और ये लोग हमें डिक्टेटर कहते हैं। ये बात हो रही है शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में। इसी बीच के अंदर शी जिनपिंग कहते हैं, होल्ड ऑन, एक बार हमें एक लाइन पर बंदा और है, उसे भी जोड़ लेना चाहिए। और दिखाई पड़ता है नॉर्थ कोरिया के कलाकार। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारे के सारे लोग जो आपस में इस दुनिया में डिक्टेटर कहलाने के लिए जाने जाते हैं, इन कलाकारों के ऊपर जो मीम वायरल हुआ है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक कुछ आईना तो जरूर दिखाता है। डेमोक्रेसी का राग अलापने वालों के यहां लगी इमरजेंसी पर हमें भी खेद है, लेकिन खेद होने के साथ साथ हमें वो बात भी याद आती है जब ये प्राणी कहता हुआ पाया जाता है। क्या कहता हुआ पाया जाता है? आइए सुनिए, इस प्राणी की बात सुनिए साहब। जस्टिन ट्रूडो ऐसा भी है। COVID-19 is keeping us all separate. That being able to come together and celebrate like this is really wonderful. It's wonderful to be here with Minister Simon, Minister Baines, Minister Chagar, all of our friends from the Sikh community and Sikh members of Parliament as well. I would be remiss if I didn't start also by recognizing the news coming out of India about the protests by farmers. The situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality. ये जनाब कहते हुए पाए गए थे भारत के मुद्दे पर। हमें ना क्यों, मतलब मेरे को भाई देखो, वास्तविकता में कहीं का भी लोकतंत्र प्रभावित होता है, दुख होता है। हमारे देश में भी कोई प्रक्रिया होती है, दुख होती है। लेकिन जो लोग है ना, अपना सब वो कहते हैं ना, ये मुंह और मसूर की दाल, ये जो लोग डायलॉग मारते हुए पाए जाते हैं ना भाई, इनके साथ जब कुछ होता है ना तो फील बहुत सही आती है। ये जनाब कहते हुए पाए गए थे, क्या कहते हुए पाए? सिचुएशन इज कंसर्निंग इन इंडिया, कैनेडा विल ऑलवेज बी देयर टू डिफेंड द राइट फॉर पीसफुल प्रोटेस्ट। अरे तुम अपना घर संभालो मियां, हमारे कहां पीछे पड़ रहे हो? हैं तुम देखो चल क्या रहा है तुम्हारे यहाँ पे। पीसफुल प्रोटेस्ट तुम हमारे का समर्थन करते हो, यानी कि किसान हमारे यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। अब कर दें हम एक बार हमारी तरफ से बयानबाजी करवा दें प्रभाव सरकार से। भारत सरकार कह दे कि ट्रक ड्राइवर्स गलत क्या कह रहे हैं, तुम दानाशाही क्यों कर रहे हो। लो हमारे यहां से आ जाए एक बार विदेशी प्रवक्ता का स्टेटमेंट जो ये कह दे कि कनाडा में लगा हुआ इमरजेंसी जनतंत्र के खिलाफ है। इमरजेंसी का तो भारत सरकार विरोध करती ही है, फिर क्या करोगे बेटा। कहने का अर्थ यह है कि ये लोग जो है ना, ये बस किस्मत से बन गए हैं भाई। अब ये किस्मत से बने हुए लोग जो हैं ढिंडोरा पीटते हैं कि लोकतांत्रिक है। इनकी जो खाल है वो असली मायने में तो अब दिख रही है कि किस प्रकार के
मतलब व्यक्तित्व के ये धनी हैं। इनके द्वारा किए गए कारनामे आपको समझ में आ चुके होंगे। इसलिए मैं अक्सर आप सबसे निवेदन करता हूं, भारत के बारे में दुनिया का कोई भी देश जो बयानबाजी करता है उससे उसकी नजरों में चुभ रहे हैं हम, ये बस ये मान के चलिएगा। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यार ये लोग मैनेज कैसे करके चल रहे हैं। आप सोचकर देखिए, भारत में तो एनी टाइम चुनाव रहता है यार, एनी टाइम, हर साल चुनाव, कोई ना कोई हर साल दूसरे साल चुनाव होता है। सरकारें पूरे टाइम डेमोक्रेसी की परीक्षा में चलती है, चाहे किसी की परीक्षा चल रही हो है। ऐसी स्थिति में 13 महीने तक हमने फार्मर प्रोटेस्ट देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, और फिर पीसफुली उसको खत्म भी किया गया है। ये लोग हमारे बारे में कमेंट्री करते हुए पाए जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अपने यहां प्रोटेस्ट के अंदर जो करने वाले लोग हैं उन पर इमरजेंसी रोक दी है साहब। इनकी इमरजेंसी बहुत खतरनाक प्रकार की है। इसमें कहा गया है कि कोई भी एक साथ इकट्ठा नहीं होगा, यात्राएं नहीं करेगा, परमिट जो क्या बोलते हैं परमिट्स इवैक्यूएशन होगा, टेक ओवर प्राइवेट रिसोर्सेज होगा। अपने देश में इमरजेंसी का मतलब केवल यह होता है कि आपके कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनका अगर हनन हुआ तो आप लोगों की आवाजाही बैन हो जाएगी, यानी कि मूल अधिकारों के केस में हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे आप, बाकी देश एज इट इज चलेगा। इनके यहां अरेस्ट करने की बातें हो रही हैं, यात्रा पर रोकने की बात हो रही है, और पता है ये मजेदार बात बोलते क्या है, ये बोलते हैं कि हमारे यहां मूल अधिकारों पर रोक नहीं लगाते। महाराज, हमारे यहां पर यात्रा करना भी मूल अधिकार है। हमारे यहां आर्टिकल 19 का हिस्सा है जनाब, एक जगह से दूसरी जगह अपनी इच्छा के हिसाब से जाना। और ये जनाब बोल रहे हैं बैन ऑन ट्रैवल करने वाले हैं हम। बैन ऑन ट्रैवल करने वाले हो तो यार तुम तो मूल अधिकारों का ही हनन कर रहे हो। वो बात दूसरी है कि तुमने इसको मूल अधिकार नहीं मान रखा। हमारे यहाँ पे मूल अधिकार है जनाब ये, और हमारे यहाँ इमरजेंसी में ये सब चीजें बैन होती हैं। हम सब इन सब चीजों को लेकर के बात करते हैं, और तुम कह रहे हो कि हम, अब देख लो, परमिट इवैक्यूएशन, लोगों की प्राइवेट रिसोर्सेज को जब्त कर लेना, ये इनके यहां हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये किस तरह की इमरजेंसी है मैं बता देता हूं। यहां पर 4 प्रकार की इमरजेंसी लगती है। ये जो इमरजेंसी लग रही है ये पब्लिक वेलफेयर के नाम पर लग रही है, सॉरी पब्लिक ऑर्डर के नाम पर लग रही है, कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। पब्लिक ऑर्डर बोले तो जो लोक कानून की व्यवस्था इस समय चल रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा, कनाडा में ये पहली बार इमरजेंसी नहीं है, 52 साल बाद पहली बार इमरजेंसी लग रही है। फिर आप पूछेंगे तो 52 साल पहले किसने लगाई थी? इन्हीं के पप्पा ने लगाई थी, जस्टिन ट्रूडो के पप्पा ने। जस्टिन ट्रूडो के पिताजी ने 52 साल पहले, जिनका नाम है पियरो ट्रूडो, उनके द्वारा 52 ईयर्स पहले इनके फादर के द्वारा ही, पियरे ट्रूडो के द्वारा यहां पर इमरजेंसी लगाई गई थी। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर तो ये इमरजेंसी लगा लेते हैं। हमारे यहां पर इतना प्रोटेस्ट तो एनी टाइम देश के किसी ना किसी कोने में चल रहा होता है भाई। देश बड़ा है हमारा, कुछ सीखो हमसे, है। पियरे ट्रूडो ने पता है किस बात के ऊपर वो लगाई थी, इमरजेंसी लगाई थी? कुछ ब्रिटिशर्स को किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था। कुछ ब्रिटिशर्स को किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था। इस बात को लेकर के इनके पिताश्री भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय। मतलब यहां पर भी लोकतंत्र की बात करने वाले जो लोग हैं ये परिवारवाद से ग्रसित हैं। इनके पिताजी जो हैं वो खुद जो है इमरजेंसी लगाए थे। कब क्यों लगाए थे? कुछ ब्रिटिशर्स को इनके देश के अंदर किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था, बस इस बात पर इमरजेंसी लगा दी। अरे हमारा एनसीआरबी का डेटा उठा के देखो, है, हालत खराब हो जाएगा। किडनैप तो हमारे हर जिले में हो रहा है। गजब प्राणी हो तुम यार। ठीक है घर, कोई बात नहीं, हम इस चीज की तो खैर खुशी नहीं मनाएंगे कि तुमसे किडनैप में आगे हैं, लेकिन समझाएंगे बेटा हमको लोकतंत्र का ज्ञान मत पढ़ाया करो, ठीक है। दुनिया के विशेष रूप से ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड के देश है ना, जब ये हमको सिखाने आते हैं कि लोकतंत्र ये होता है, लोकतंत्र यूं होता है, तो हमें लगता है कि सुनो, रखो अपने पास इन सब चीजों को। तुम्हारे तो खुद के अपोजिशन वाले तुम्हें डिक्टेटर बोल रहे हैं, ज्ञान हमें देने चले आ रहे हो। उम्मीद है कि कनाडा की इमरजेंसी आपके दिमाग में घुस गई होगी। कैसी इमरजेंसी है इनकी, है, ज्ञान देने चले हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आप सभी साथियों को। ये सारी जानकारी अगर डिटेल में आप जानना चाहते हैं, जिसके चलते खुद प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गए, राजधानी छोड़ के भाग गए, ये वीडियो किया था मैंने 2 वीक पहले, उठा के देख लेना। ये सब चल रहा है इनके यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया साहब कनाडा का। हैप्पी मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं साहब। आज क्या है कि हमको इस तरह के लोगों से थोड़ी सी खुन्नस आ रखी है, हमने इसीलिए सारी न्यूज ऊपर की ऊपर। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अनअकैडमी पर वर्तमान में चल रहा है रेफरल कोड अंकित 10 लगाने पर 20% का डिस्काउंट 16 फरवरी रात 12 बजे तक के लिए है। यदि आप प्लस कॉम्बो यानी प्रीलिम्स प्लस मेंस का कॉम्बो 12 महीने के लिए लेते हैं, 45,000 रुपए में आपको उपलब्ध हो रहा है।
अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज जो है उस पे 50% का ऑफ चल रहा है। 27 फरवरी को आपके लिए अल्ट्रा कॉम्बैट रखा गया है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें पर्सनल कोच, मेंटरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, ओपन हाउस विद एडुकेटर्स आदि उपलब्ध होते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका समय शुभ रहे। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।